नमस्कार जी, ये है द मेंटल हेल्थ इन द मेंटालिटी, दिल का हाल सुनने दिल वाला का सेकंड एपिसोड। मेरा नाम है गौरव और मेरा नाम है विवेक। और हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी डिप्रेशन के बारे में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सुसाइड, आत्महत्या, खुदकुशी के बारे में। और ये सारी बातें जब हम सुनते हैं, ये जो लफ्ज़ हमारे जहन में आता है तो बहुत डराता भी है और कभी-कभी सिर्फ एक पासिंग हेडलाइन जो होती है किसी अखबार की, उसकी याद हमें दिलाता है। हम शुरुआत में ये बात एकदम क्लियर कर दें कि ना तो विवेक और ना ही मैं, हम कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन हम दिल की बात करते हैं क्योंकि हमारा मानना है अगर आप बात नहीं करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, उसका क्या नतीजा होगा अगर हम बात नहीं करेंगे, तो फिर बात बनेगी ही नहीं। बिल्कुल। एंड सुसाइड हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको हमको सबको ओवरकम करना है मिलकर। हमारे देश में एक से ज़्यादा व्यक्ति जो है सुसाइड करता है हर घंटे। तो मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे में 24 लोग अपनी जान ले रहे हैं। 26 लोग ले रहे हैं, जी। मतलब जो डेटा हमारे जी, सामने आता जी। है। और ये आप मुझे बताएं कि मर्द ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं या औरतें ज़्यादा सुसाइड कर रही हैं, क्या है? मतलब टू द कॉन्ट्ररी, जैसा हम समझते हैं कि औरतें जो है ज़्यादा इमोशनल होती हैं और उनको ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती हैं। टू द कॉन्ट्ररी, मेन आर ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स मोर देन विमेन। ओके, अब ये बात तो आ गई कि सुसाइड जो है होता है, पर एक बात, एक भ्रांति, एक मिथ जो हमारे समाज में चल रहा है वो ये कि सुसाइड कमज़ोर लोग करते हैं। क्या ये बात सही है? कमज़ोर लोग सुसाइड करते हैं? ऐसा मैं भी सोचता था, हम्म। लेकिन लाइफ में कभी-कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि सत्य क्या है। और ये बिल्कुल मिथ है, एक मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं है। सुसाइड आपके सोशल स्टेटस, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके रहन सहन, किसी भी चीज़ पे जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, इसके ये शुरुआत जो है वो डिप्रेशन से होती है और फिर धीरे धीरे इंसान जो है सुसाइड तक पहुंचता है। कई बार वो अटेम्प्ट्स करता है ये बताने के लिए कि देखो मुझे मदद की ज़रूरत है, जी। मदद की वो गुहार लगा रहा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। ये बात तो हम जानते हैं कि सोसाइटी इटसेल्फ इज़ नॉट इक्विप्ड टू हैंडल ऐसी चीज़ें जहाँ पर बात आत्महत्या तक पहुँचे, क्योंकि हम बात ही नहीं करना चाहते, हम नज़रें फेर लेते हैं। हमारा सिंपल सी ये बात होती है कि ये सुसाइड का ख्याल मत लाया कर मन में, हटा इसको, क्या बेकार की बातें सोचता रहता है। लेकिन आपके कहने भर से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। आपने ये कह दिया कि मत सोच सुसाइड के बारे में, तो ऐसा नहीं हो जाता। और कमाल की बात यह है कि शहर बहुत बड़े हैं, गांव भी बहुत बड़े बड़े ही होते हैं साहब, लेकिन इंसान जो है वो अकेला रह जाता है उसमें। पूरी भीड़ में इंसान भीड़ में इस तरह से खो जाता है कि भीड़ भी उसका ख्याल नहीं रख पाती, वो भी अपना ख्याल नहीं रख पाता। और एक दिन एक खबर आती है, पता चलता है कि उसने आत्महत्या कर ली। ये क्या एक स्पर ऑफ द मोमेंट पर होता है या बाकी प्लानिंग होती है इसके पीछे कि भाई मैं इंसान जो सोचता है कि मैं इस तारीख को या इस तरीके से मैं सुसाइड करूँगा? देखिए, इसका कोई भी एक पैटर्न नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि मतलब मैंने सुसाइड प्लान किया, और मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि इट वाज़ अ स्पर्ट ऑफ द मोमेंट। इट जस्ट लाइक बहुत सारी चीज़ें, जैसे गैस का गुब्बारा होता है ना, हवा भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है, एक लिमिट होता है कि वो फट जाता है। अभी ना हर गुब्बारा एक जैसा नहीं होता ना, कोई गुब्बारा छोटा होता है, किसी में इतनी हवा आती है, किसी में इतनी हवा आती है, बट फटना जो है उसका तय होता है। ये बात भी हमारे सामने आती है कि जो सुसाइड करने वाला होता है वो आपको इशारा दे रहा होता है कि कुछ गड़बड़ है, बात बन नहीं रही है, वो अपनी जान ले लेगा, वो हिंट्स ड्रॉप कर रहा होता है। जी। कई बार ऐसा होता है कि वो अपना बड़ा कीमती सामान जो है वो बांट देता है, लोगों से एकदम अलग थलग हो जाता है। एक सडन चेंज इन हिज बिहेवियर जो है वो हिज और हर जो है वो सामने नज़र आता है। और दुनिया जो है या जो इर्द गिर्द परिवार के लोग होते हैं वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि वो नज़रअंदाज करते रहते हैं। हाँ, ठीक है, मतलब आज उसका मन नहीं है, या फिर ये कह दिया कि इसका दिमाग ख़राब हो गया, पता नहीं क्या करें, इसको कहीं लेकर जाएं क्या। और डांट ज़्यादा पड़ती है बनिस्बत कि आपके साथ कोई एक बहुत ही सेंसिटिव सहानुभूति दिखाए और हाँ, आपको एम्पैथाइज कर सके आपके साथ। तो ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द चल रही हैं। विवेक, जिन घरों में सुसाइड होता है उन घरों की क्या हाल होती है? सिंस यू हैव रिटन अ बुक गॉड इज़ नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क, और यू हैव डन दैट सर्वे ऑन ग्राउंड कि जिन घरों में सुसाइड हुआ है या लोग सुसाइड क्यों करते हैं, क्या उन परिवारों पे बीतता है? ज़रा उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैंने 2 आर्टिकल्स पढ़े हैं। एक आर्टिकल के अनुसार जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसके इर्द-गिर्द 54 लोग जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। एंड समाज में दूसरे आर्टिकल के हिसाब से करीब-करीब 204 लोग प्रभावित होते हैं जब एक व्यक्ति की जान जाती है। ये हम एक नॉर्मल सो कॉल्ड आम इंसान की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यही कदम कोई सेलिब्रिटी उठाता है या कोई बहुत चर्चित
चेहरा जो है वो उठाता है, तो ये मैग्नीट्यूड बहुत 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 बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि इंसान को लगता है कि इसके पास तो सब कुछ था। जैसा विवेक ने शुरुआत में कहा कि आपका रहन-सहन, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? भई बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, दुःख तो किसी को भी हो सकता है, मन तो किसी का भी आहत हो सकता है। और वो है ना वो बात कि सच तो ये है कि फूल का दिल भी छलनी है, हँसता चेहरा एक बहाना लगता है। तो हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेस ज़माने के सामने रखते हैं कि अरे नहीं भाई, हमें तो कुछ नहीं हुआ, आई एम ओके। यू हैव ऑल द राइट टू से दैट आई एम नॉट ओके। परहैप्स सामने वाला ही समझने को तैयार नहीं होता या समझ नहीं पाता कि यू आर नॉट ओके। जैसा कि हम कहते हैं कि दिल का हाल सुने दिल वाला, हम दिल की बात करते हैं, हम कहते हैं बात करना ज़रूरी है, बट हम जो कह रहे हैं वो बात ये है कि सुनना भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा दोस्त मिल जाए, एक अच्छा सुनने वाला मिल जाए, तो शायद जी। वो जो गैस भर रही है गुब्बारे में, वो एटलीस्ट बाहर निकल फटे सके। नहीं, हो सकता है कि गुब्बारा बिल्कुल पिचके नहीं, लेकिन कम से कम उस लेवल तक नहीं जाएगा कि वो फटे नहीं। ओके, द क्वेश्चन इज, सुसाइड का ख्याल क्या सबके मन में आता है? विवेक, ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहूँगा। मुझसे भी पूछा जा सकता है, किसी से भी पूछा जा सकता है कि क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया कि आत्महत्या कर लूँ, ये जीवन जीने लायक नहीं है, जी के क्या करूँगा? बिल्कुल आया है। मेरे जीवन में ऐसा थॉट आया है कि मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया और आई शुड बी नो मोर, हम्म एंड इवन आई हैव अटेम्प्टेड इट। So you thought of ending up your life? यस, Okay. या और क्या सिचुएशन थी वो? क्या ये बहुत एक गंभीर बात है, और अपने निजी अनुभव से विवेक हमारे साथ बांट रहे हैं। तो विवेक बताएं, क्या हुआ था, क्या वो हालात थे? बिफोर आई गेट इनटू द हालात और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं, उसके पहले मैं अपनी खुद की मेंटेलिटी बताता हूं कि वो जो रात थी या वो जो दिन था 10 सितंबर 2014 का, उसके पहले मेरी हालात क्या थी, मेरे मेरे जो सेंटिमेंट्स है वो क्या थे। मुझे ऐसा लगता था कि जो सुसाइड है ना, ये कमज़ोर दिल के लोग करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनमें हिम्मत नहीं होती है ज़िंदगी को फेस करने की, मेहनत करने की और परिश्रम करके अपना कुछ बनाने की। ये वो लोग होते हैं। हम्म एंड जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बता दूं कि सोसाइटी जैसा जिनको बोलते हैं ना कि राइट। पढ़े लिखे लोग हैं, काइंड ऑफ थिंग। आई होल्ड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा। मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में मेरा एक लंबा करियर था। एंड आई वाज एक छोटे शहर का लड़का जो है बॉम्बे जैसे जगह पे आकर सेटल होता है। एक वाइफ जो उसको प्यार करती है, उसका प्यार जो है उसके साथ में वो शादी करता है और अपनी गृहस्थी बनाता है, लाइक राइट फ्रॉम द स्क्रैच। और यहाँ से वहाँ पे जब उस समय की मैं बात करता हूँ, प्री 2014, मेरे सपने हुआ करते थे कि मुझे घर लेना है, गाड़ी लेना है, गृहस्थी बनानी है, ये करना है, वो करना है, फॉरेन और बहुत खुश थे, एब्सोल्युटली फुल ऑफ एनर्जी, एकदम फुल ऑफ हाँ, एनर्जी कि मैं तो करके दिखा दूंगा और ये मैं अचीव करूंगा ही करूंगा। एब्सोल्युटली। मतलब लोग ऐसा बोलते थे कि पार्टीज की मतलब उनकी लैंग्वेज में अगर बोला तो मैं मेरे जो सर्कल में जो पार्टीज होते थे उनका जान हुआ करता था मैं। मतलब विवेक आएगा तो मजा आएगा, मतलब इस टाइप का मेरा पर्सनैलिटी था। राइट। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ऑन दैट डे, अनफॉर्चुनेट डे, आई लॉस्ट माई ओनली सन, एंड आई स्टिल डोंट हैव द रीजन कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। एंड उसकी वजह से मैं और मेरी वाइफ दोनों बहुत डिप्रेशन में थे। एंड इवेंचुअली विद इन 60 days वी अटेम्प्टेड सुसाइड। क्या उम्र थी बेटे की? ही वॉज 5 years then। 5 साल का था। मैं उसको सुबह बस में ड्रॉप करके आया, एंड शाम को मैं ऑफिस से निकलने ही वाला था कि मेरी वाइफ का फ़ोन आया। सब्सिक्वेंटली वी विद इन 5 hours वी लॉस्ट हिम इन स्पाइट ऑफ हैविंग बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इन द कंट्री, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स। एंड जो मेरा मिथ था ना, वो मिथ जो होता ना हमेशा ऐसे टूटता, ऐसे। फिर यही वो विवेक था और यही वो विवेक है। एंड मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कैमरे पे सबके सामने बोल रहा हूँ, लाइक इट इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं, आई एम नॉट अलोन। मेरे जैसे हजारों लाखों विवेक हैं, बहुत लोग हैं। कि एक सिवियर लॉस होता है, एक मेजर ट्रेजेडी लाइफ में आती है, और उस ग्रीफ को कैसे हैंडल किया जाए, और लगता है कि ज़िंदगी जो है जीने लायक नहीं है। और यही सिचुएशन, यही बात जो है ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली बात जो है, ये इंस्टेंट तो नहीं आई होगी। आई एम क्वाइट श्योर ये धीरे धीरे जब ग्रीफ बढ़ता रहा होगा और वो दुख जो है उसका अंबार लग गया होगा। और जैसे तुमने पहले भी कहा कि वो गुब्बारे में प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इससे पहले कि हम यहाँ पहुँचेंगे कि भाई सुसाइड अटेम्प्ट किया है, सुसाइड के बारे में सोचा आपने, ये बताएं कि आपका सपोर्ट सिस्टम क्या था उस वक्त? किन लोगों से आप बात कर पा रहे थे, या कभी किसी से आपने कहा कि मैं अपना जीवन ले लूँगा, या मुझे लगता नहीं कि ज़िंदगी जीने लायक है? सच बताऊँ, मेरा रोने का मन करता है और अभी बिकॉज आपने ये क्वेश्चन किया सपोर्ट सिस्टम। नाउ सपोर्ट सिस्टम प्रैक्टिकली अगर देखा तो आई हैड नो सपोर्ट सिस्टम। लाइक
इन केस लाइक मेरी वाइफ के साथ में बहुत लोग आते थे, सिंपथाइज करते थे उनको, उनके साथ रहते थे, बातें करते थे, वो चले जाते थे। बट मेरा सिर्फ एक ही सपोर्ट सिस्टम था, वो मैं खुद, और मेरा एक इंस्पिरेशन जो जीने का था वो मेरी वाइफ। मैं जब ये बात किसी से कहना चाहता था ना, तो लोग बड़ा अनकंफर्टेबल, यार आई अंडरस्टैंड विवेक, तेरा पेन मैं दुख समझता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि आपका दुख सिर्फ आपका है, कोई नहीं समझ पाता उसको। लेकिन बांटने से क्या होता है कि हमारा दर्द थोड़ा सा कम होता है। मैंने कई बार अपने कलीग से बात करने की कोशिश करी, लाइक मेरा ऑफिस जो है नारीमन पॉइंट में था, और मैं नीचे चाय वाय पीने के लिए जब उतरता था, तो उसके बाद जो है मैंने बिल्कुल निकलना बंद कर दिया। मतलब मैं, बिकॉज शहर में रहते हो, आपको EMI भरनी है, बाकी सारे काम करने हैं, तो काम पे तो जाना ही है, काम पे जाता था। लेकिन आई वॉज वेरी डिटैच्ड। कई बार दोस्त यार जो है कंधे पे हाथ डाल के बोलते थे, यार चल विवेक नीचे जाके आते हैं, चाय पी के आते हैं। एंड वो हमेशा बोलते थे, अरे टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, इट विल बी ऑल ओके। हाँ, तो ये शायद उनका तरीका होगा, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि जब किसी इंसान के जीवन में ऐसी ट्रेजेडी आती है तो हम उसे कैसे सांत्वना दें, उससे क्या कहें, बोलें तो क्या बोलें और बोलें तो क्यों बोलें। एग्जैक्टली। वो मेरे ख्याल में सोसाइटी की हालत होती है, दोस्तों की और रिश्तेदारों की भी हालत होती है। जैसा कि तुमने कहा कि तुम खुद अपना सपोर्ट थे, बिल्कुल। तो वो लम्हा कहाँ, वो हालात किस तरह से बने जहाँ पर खुद की सपोर्ट भी जो है वो लग रही थी कि अब काफ़ी नहीं है। एक्चुअली अगर मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी जो है हम अपने लिए कभी नहीं जीते हैं, हमेशा किसी न किसी, हमें कोई ना कोई चाहिए होता है कि जिसके लिए हम जिंदा रहें, पर्पस जिसकी बात करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता था कि लाइक मेरे अमोघ मेरे बेटे का नाम है, और अमोघ के जाने के बाद जो है मैं और मेरी वाइफ सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। और अगर ये दर्द कोई समझ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम समझ सकते हैं। तो मुझे लगता था कि यार नहीं, आई हैव टू लिव फॉर हर, आई हैव टू, मैं हर रोज अपने आप को उठकर तैयार करता था कि आज तुझे जीना है, आज तुझे जो है 1 इंच ही सही मूव ऑन करना है। एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मतलब मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, लेकिन रोना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए आप कई लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, मैं मीरा रोड से नारीमन पॉइंट कार में जाता था। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा, बहुत दूर है। जो लोग मेरे ख्याल में जो मुंबई से वाकिफ नहीं है, उनको ये समझाना पड़ेगा कि समझ लीजिए आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं जी। इतना डिस्टेंस है, और मुंबई का ट्रैफिक इस तरह का है कि आप समझ लीजिए कि 2 शहर दूर जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी बीच में बहुत रहता है। हाँ विवेक। सो वो जो वक्त होता था मेरे पास, उस वक्त में मैं रो लेता था। मैं, क्योंकि बात तो किसी से करने का मन नहीं होता था, और क्योंकि मैंने बीच में कभी बात करने की कोशिश भी करी, तो लोग हमेशा, यार तू तो बहुत स्ट्रांग है यार, तू यू विल मैनेज यार। मतलब आई एम्पैथाइज विद यू बट आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू। मैं क्या ही बात करूँ तुमसे। कितने लोगों ने मुझे इसलिए फ़ोन नहीं किया, आज वो फ़ोन करते हैं मुझे, बोलते हैं विवेक, उस टाइम पे मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं तुमसे क्या बात करूँ। राइट। सो ये जो चीज़ें थी, ये रोज़ चलती चली आ रही थी। और मुझे एक चीज़ जो है बड़ी तकलीफ देती थी कि सब कुछ करने के बाद भी, जितनी भी पॉजिटिविटी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग जो भी आप बोलें, वो सब अपनाने के बाद भी मैं श्वेता का गम कम नहीं कर पा रहा था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं ऐसा क्या करूं कि इसका रोना जो है, या इसका जो विलाप करना है, मैं वो कम करूं, किसी तरह से उसको नॉर्मलाइज करूं कि भाई जिंदगी को देखो। मैं तो उनके साथ रहता था, मतलब मैं अगर उठता था तो वो रोते मिलती थी, सोता था तो वो उनका रोता हुआ चेहरा, मतलब बात कर रहा हूँ तो वो रो रही है, मतलब एवरी टाइम ऑल द टाइम शी वाज क्राइंग एंड शी वाज नॉट ओनली क्राइंग, वीपिंग, शी वाज नॉट वीपिंग, शी वाज क्राइंग इंटरनली, बहुत दर्द में। वो दर्द जो है मुझसे देखा नहीं जाता था। राइट। एक दिन मुझे लगा कि यार विवेक, इस तरह से जिंदगी नहीं चल सकती, लाइक खत्म करो यार, नो मोर दिस काइंड ऑफ थिंग। सो बस वो एक दिन था जो मैंने सोचा कि आज खत्म करते हैं। और जब ख़त्म करते हैं तो आपने सोचा कि आप और आपकी वाइफ जो हैं वो दोनों ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और अपनी जान ले लेंगे, और आप यहाँ पर हैं। आपने ये भी जिक्र किया कि आप एक स्मॉल टाउन से आए और एक बड़े शहर में आके सेटल हुए। तो विवेक, ये बताओ कि उस वक्त ये ख्याल कहीं था कि कोई होगा जो आपके लिए भी रोएगा, जो आपको बहुत मिस करेगा? शायद नहीं। एक्चुअली मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड हो रखा था उस समय पे कि मुझे नहीं लगता था कि मुझे किसी की मतलब परवाह ही नहीं थी, या कह सकते हैं कि मुझे होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों जीऊँ मैं, मेरे जाने के बाद क्या होगा, कुछ ख्याल नहीं आता था। लगता था कि बस अब जाना है, हो गया। और ये बात आपने अपनी वाइफ से कभी डिस्कस की? व्हेन वी अटेम्प्टेड, जब आपने मन बना लिया कि अब ये जीवन जीने लायक सारी नहीं है, तैयारियां कर ली, और उसके बाद जो है, आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था? शी वाज ओके बिकॉज शी वाज आल्सो इन द सेम circumstances।
शी वाज ओके, चलो ठीक है, बट समथिंग हैपेंड एंड देन तो एक बात तो ये हमारे सामने आ रही है, क्योंकि विवेक का निजी अनुभव है और ये इस त्रासदी से मुझे लगता नहीं कि विवेक आज भी आप और आपकी वाइफ उबर पाए होंगे। एब्सोल्युटली वो नॉट। एक बहुत बड़ा लॉस है, एक बहुत बड़ा दुख है। लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करूंगा कि ओपनली आप इसके बारे में बात करते हैं, और ना ही सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर, और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आपने बात की है। और अमोघ, इनका 5 साल का बेटा जब वो गुजर गया, तब मियाँ बीवी, इन पति पत्नी विवेक और श्वेता पे जो बीती, और सपोर्ट सिस्टम्स हुए भी और थे भी और नहीं भी थे, रिलीज भी किया, रोए भी, लेकिन फिर एक वी इवन विजिटेड साइकियाट्रिस्ट। ओके। एंड एक बड़ी हैरान करने वाली बात मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ का मतलब व्हेन आई गॉट ओवर दैट अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, एंड उसके बाद जब मैंने थोड़ा और नॉर्मल करने की कोशिश करी चीज़ों को, तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने गाइड किया एक और साइकियाट्रिस्ट के पास। हम वैसे भी पहले भी साइकियाट्रिस्ट के पास जा चुके थे। तो आलम ये था कि मैं साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक तक पहुंचा हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे उनका क्लिनिक है, तो मैं और श्वेता ऊपर पहुंचे, और वहाँ जाने के बाद मुझे एक झटका, जिसको बोलते हैं ना, एक ख्याल आया ऐसा है कि यार मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मेरी बीवी पागल थोड़ी ना कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। एंड आई लिटरली रैन अवे। आई सो कॉल्ड द एजुकेटेड गाय, हैविंग वर्कड इन हेल्थ केयर कॉर्पोरेट फॉर मोर देन अ डिकेड, आई रैन अवे एंड आई एम एडमिटिंग इट ऑन द कैमरा। क्योंकि मन में यह है कि मैं पागल थोड़ा ना हूँ, बिल्कुल मैं तो ठीक हूँ। बिल्कुल। और फिर वो लम्हा कहाँ था विवेक, जहाँ पर आपने कहा कि नहीं, मुझे अब ज़िंदगी जीनी है, अब हम सुसाइड नहीं करेंगे, खुदकुशी नहीं करेंगे, और जीवन को एक नई शुरुआत, जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ बोला भी जाता है कि नई शुरुआत करनी चाहिए, वो किस तरह से पॉसिबल हुई? वो मोमेंट ऐसा था कि व्हेन वी वी वर अबाउट टू गेट ओवर ऑल दीज थिंग्स, श्वेता जो है, सी स्माइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब मैं जिस दुख की, जिस विलाप की मैं जो बात कर रहा था ना, वो फर्स्ट टाइम मैंने उनको 60-65 दिन में स्माइल करते देखा। वो एक मोमेंट था जो मुझे लगा कि यार नहीं विवेक, आज नहीं यार भाई, तू कर लेना, कल कर लियो, आज मत कर यार। आज अगर ये मुस्कुराई है ना, तो कल हंस सकती है। स्कोप है, जिंदगी खूबसूरत है, एक मौका तो दे इसे। यू हैव अ चॉइस, कल कर लेना, आज मत करो। बस वहां से जो है हम फिर वो रिवर्स होना शुरू हो गया। हाँ। पर ग्रीफ आपके साथ है, और आप उस Absolutely. ग्रीफ के साथ जी भी रहे हैं। यहाँ पर इस मोमेंट पर, क्योंकि विवेक ने बहुत एक अपनी निजी बात हमारे सामने बांटी है, मैं चाहूँगा कि साइकियाट्रिस्ट, किसी एक एक्सपर्ट से भी हम बात करें, जो शायद हमें बता सकेंगे कि क्या वो ग्रीफ साइकिल होती है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, लोगों के पास बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, और कैसे वो फिर उससे उबरते हैं, या साइकियाट्री किस तरह से हेल्प करती है, साइकोलॉजिस्ट किस तरह से हेल्प करते हैं, किस तरह से सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाता है, और व्हाट आर द मिथ्स अबाउट द वेरी वर्ड सुसाइड, इस प्रोसेस के बारे में। तो विवेक, आज कौन एक्सपर्ट हैं जो आज हमसे बात करेंगे इस बारे में? आज हमारे साथ हैं जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर संतोष बांगर, जो कि मुंबई के ग्लोबल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत लंबा इनका करियर है। और मैंने अपनी ज़िंदगी की बात बताई, लेकिन ऐसी कितनी सारी ज़िंदगियां जो हैं इनके साथ आती हैं, और इनसे कंसल्टेशन लेते हैं, और ये जो है उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं मेडिकेशन या जो भी इनके पास थेरेपीज हैं उसके द्वारा। ओके, हम डॉक्टर संतोष बांगर का हम स्वागत करते हैं हमारे शो दिल का हाल सुनने दिलवाला में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि भाई सुसाइड जो है, ये जब सुनते हैं वर्ड, तो दुनिया घबरा जाती है, इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती, ऐसा क्यों? दूसरा, साइकियाट्री को लेकर या मेंटल कह लीजिए ट्रीटमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, और ज़िंदगी जो है बहुत अकेली हो गई है, सपोर्ट सिस्टम्स जो हैं उस तरह के नहीं हैं। तो क्या करना चाहिए सोसाइटी को? एज अ डॉक्टर आप क्या एडवाइस करते हैं, और वो क्या सिम्टम्स होते हैं, वो क्या हिंट्स होते हैं जब एक इंडिविजुअल बता रहा होता है कि वो सुसाइड करने वाला है, और उसके साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सिर्फ हंसता चेहरा नज़र आ रहा है लेकिन अंदर बहुत दुखी है? उसके बारे में आप हमसे बात करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संतोष बांगर। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। सुसाइड, आत्महत्या या खुदकुशी को लेकर समाज में काफ़ी गलतफहमियां हैं, और खौफ बना रहता है इस शब्द को लेकर, क्योंकि सब ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति या इंसान काफ़ी वीक रहा होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसी कोशिश की अपनी खुद की जान लेने की। पर मानसिक बीमारियों में ये काफ़ी कॉमन है, खास करके डिप्रेशन में, जब मरीज इतने हताश हो जाते हैं कि उनका कुछ फ्यूचर दिखता नहीं, और वो अपनी जान लेने पर प्रभावित हो जाते हैं। डिप्रेशन के अलावा भी काफ़ी बीमारियां हैं जिसमें सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर्स होती है उसमें भी होता है। और आजकल के जो करंट सिनेरियो चल रहा है हमारा, जो सोशल प्रेशर होता है या सोशल मीडिया से प्रेशर होता है,
इससे भी काफ़ी प्रभावित हो सकते हो। नाउ हमको ऐसा लगता है कि हम जब सुसाइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो ये शब्द बोल रहा है कि ये बोलने से कि मरीज वो ज़्यादा अटेम्प्ट करेगा, हालांकि ऐसे नहीं है। हमें उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, और वो जब बोलते कि ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं उनके मन में, तो हमें उनको साइकेट्रिस्ट के पास जल्द से जल्द लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है। और ऐसा देखा गया है कि कई जो एज ग्रुप है 15 से 40 के बीच में, तो इन एज ग्रुप में ज़्यादा सुसाइड हो सकता है। और अपने देश में कई राज्यों में, जैसे कि साउथ के स्टेट्स है या महाराष्ट्र भी लीजिए, इसमें ज़्यादा इसका इंसिडेंस पाया गया है। और पूरे जग में, पूरे विश्व में ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसके कई मैं आपको वार्निंग या रेड फ्लैग बताता हूँ, कि जैसे पहले बताया कि किसी को डिप्रेशन, जो मायूस रहता है या किसी से बात नहीं करते या ज़्यादा चिड़चिड़ापन इनका हो जाता है, या फिर काम पे नहीं आना, या फिर ज़्यादा झगड़े होना, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स काफ़ी एक कॉमन कॉज होते हैं डिप्रेशन के लिए। या कोई फिर ज़्यादा ड्रिंक करने लगे, या कोई सब्सटेंस जैसे चरस गांजा में ज़्यादा सेवन करने लगे। तो ये जो रेड फ्लैग्स है, ये हमें खास एक वार्निंग साइंस, या किसी को आप देखिए कि इनको ऐसी सिम्टम से गुजर रहे हैं या बिना कारण जो रो रहे हैं, तो इनको आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाइए। तो इलाज इसका हो सकता है, जैसे काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल थेरेपी है, दवा गोलियों से भी असर हो सकता है इसके ऊपर, और कई सारे मरीज इससे बाहर भी निकलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही उद्देश्य देना चाहता हूँ और यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इससे इस बीमारी का हल है और ये ट्रीटेबल है। तो आप कोशिश कीजिए, आपकी किसी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में ऐसी किसी को शिकायत है, तो उनको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके आइए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें एक चीज़ समझनी चाहिए सोसाइटी में कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन है। अगर कोई ताला ज़िंदगी में बना है तो उसकी चाबी तो ज़रूर बनी है। फ़र्क और उसका जो मोटो है वो ये सिर्फ़ ये होना चाहिए कि वो हम चाबी कैसे ढूँढें और कितनी जल्दी ढूँढें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्टर साहब को हमने थैंक यू कहा है, और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें हमारे सामने कही हैं। और आपके इर्द-गिर्द जो भी कोई व्यक्ति इस बारे में बात कर रहा है, सुसाइड के बारे में बात कर रहा है, तो उसको जैसे कहते हैं ना, आम ज़ुबान में कहा जाता है, हल्के में नहीं लेना चाहिए। वाक़ई समझना चाहिए क्या उसकी आवश्यकताएँ हैं। और मेंटल हेल्थ एंड द मेंटालिटी, आज दिल का हाल सुने दिलवाला इस शो में हमने बात करी है सुसाइड के बारे में, और विवेक ने अपना निजी अनुभव भी हमसे बाँटा है। अब आने वाले एपिसोड्स में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन सिर्फ़ एडल्टहुड में ही होता है या एडोलेसेंट में ही होता है, या छोटे बच्चों में भी हम देखते हैं कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डिप्रेशन कह लीजिए, या एडीएचडी कह लीजिए, या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कह लीजिए। उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बारे में बात की जाए, क्योंकि पेरेंट्स कभी-कभी बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बच्ची जो है वो ऐसे कैसे हो सकती है। करेक्ट, हाउ डेयर यू। हाँ, आपने Yeah. कैसे कह दिया कि मेरी बच्ची को कोई किसी तरह की तकलीफ है, बीमारी है या ऑटिज़्म है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, एंड देयर आर एक्सपर्ट्स अवेलेबल जो इससे डील कर रहे हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी कि स्कूल्स में ये अवेयरनेस आ रही है, जहाँ पर इस तरह के स्पेशल एजुकेटर्स या साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनको अपॉइंट किया जा रहा है, एक जी। करिकुलम बनाया जा रहा है कि नहीं, इस मेंटल हेल्थ पे भी बात करनी है। तो ये एक कंसर्न है, ये एक इशू है जिसके बारे में हम बात करेंगे अपने आने वाले एपिसोड में। ओनली ऑन द मेंटल हेल्थ एंड द मेंटालिटी, दिल का हाल सुने दिलवाला विद गौरव एंड विवेक। थैंक यू। दिल का हाल सुने दिल वाला, मेंटल हेल्थ एंड द मेंटालिटी। देखिए, गौरव और विवेक के साथ आप ये शो तो सुन ही रहे हैं, और हम तो एकदम दिल की बात कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ के इर्द गिर्द जो मेंटालिटी है उसके ऊपर भी बात हुई है। और देखिए क्या होता है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो पहले से ही इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रही हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। उनकी लिस्ट जो है वो आपके सामने है, और आप आवश्यकता महसूस करें और आपको लगे कि नहीं साहब और भी कुछ मालूम पड़ना चाहिए और भी कुछ पता चले, तो बिल्कुल खुले जहन के साथ आप इन संस्थाओं से संपर्क करना चाहें तो बिल्कुल करें।